हेलो दोस्तों, SKS एजुकेशन पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए चलते हैं मानव रक्त की ओर। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 से 2 लीटर रक्त है वो कम पाया जाता है। रक्त दो प्रकार का होता है के पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें एक आता है प्लाज्मा, एक आता है रुधिराणु। प्लाज्मा है वो रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 60% भाग है वो प्लाज्मा और 40% भाग रुधिराणु होता है। और इसका 90% भाग यानी प्लाज्मा का 90% भाग जल से और 7% भाग प्रोटीन और 0.59% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं प्लाज्मा के कार्य। यानी पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में सेवन प्लाज्मा के द्वारा होता है। यानी पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का सेवन है वो शरीर में प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग प्लाज्मा का सेरम कहलाता है। फिर आता है रुधिराणु। यानी यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। ये 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण यानी RBC और श्वेत रक्त कण जो WBC और रक्त विमाणु। चलिए चलते हैं हम लाल रक्त कणिका की ओर यानी RBC के बारे में। लाल रक्त कण यानी RBC स्तनधारियों में लाल रक्त कण अवतल होते हैं और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों में RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। और RBC का जीवन काल है वो 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और पलिया में होती है। इसकी RBC की मृत्यु है वो यकृत और पलिया में होती है। इसलिए यकृत और पलिया को RBC का कब्र कहा जाता है। यकृत और पलिया को RBC का कब्र कहा जाता है। और RBC की मृत्यु है वो यकृत और पलिया में होती है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इस RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें हिम नामक रंजक पाया जाता है और इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लोहे युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करने में क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहे यौगिक हिमेटिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहे का यौगिक हिमेटिन कहलाता है। RBC का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। यानी RBC का मुख्य कार्य है वो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से मनुष्य को रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त 5% RBC यानी 5% RBC है वो कम हो जाती है। जब लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो इसमें RBC में 30% वृद्धि हो जाती है। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। यानी RBC की संख्या है वो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। और RBC का मुख्य कार्य वो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। और सोते वक्त 5% RBC कम हो जाती है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 30% की वृद्धि हो जाती है। अब आता है श्वेत रक्त कण यानी WBC। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और कभी कभी यकृत और पलिया में भी होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और कभी कभी यकृत और पलिया में भी होता है। और इसका जीवन काल है वो 2 से 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मुख्य कार्य शरीर के
को रोगों के संक्रमण से बचाना है, यानी श्वेत रक्त WBC का कार्य है वो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। रक्त विमाणु, रक्त विमाणु रक्त विमाणु यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है, यानी यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। यानी रक्त विमाणु का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है और इसका मुख्य कार्य है रक्त का में थक्का बनाने में मदद करना। यानी रक्त विमाणु का कार्य है मुख्य रूप से रक्त में थक्का बनाने का में मदद करता है और डेंगू और ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी रक्त विमाणु के कारण ही आती है। यह था हमारा प्रथम वीडियो और अगले वीडियो में हम करेंगे ब्लड ग्रुप से संबंधित।